ओ हेलो हेलो भाई। वेलकम बैक है तुम्हारा सेकंड पार्ट में। बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ अगले दिन ही। आज थोड़ा बहुत बात करनी है कि थोड़ी बहुत बात रहेगी उस चीज़ के बारे में, और मैं बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने करी, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है, तुम देख सकते हो वो। और डिस्क्रिप्शन में होगी इंस्टा आईडी, वहाँ पे अगर तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो तो हमें प्लीज़ कॉन्टेक्ट करना, मेरे को पता चल रही है कौन वीडियो देख रहा है। क्योंकि भाई मैं इस वीडियो को कहीं पे भी व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर नहीं होता कि फैमिली वाले देखो या कोई भी देखो। वही बस इतना कहूँगा कि कांटेक्ट करना है, एक बारी रिक्वेस्ट भेज देना, मैं इंस्टा आईडी डाल दूंगा यहाँ पे भी और पिछली वीडियो में भी। तो मैं कह रहा था कि हम थे कि जब पहली बार जब हम क्रिकेट खेलने जाया करते तो मेरे पापा ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बुलाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि पापा घोड़े में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो अब क्या हुआ कि फिर थोड़ा बीच में गैप बन गया, मैं कम जाने लग गया। और भाई पर अब यूँ था, फिजिकल तो मेरे को कुछ ना कुछ तो खेलना ही है, मैं क्या करूँ। तो हम मेरे चाचा जाया करते फुटबॉल खेलने, पहले मेरे पापा भी जाया करते, पर उन्होंने गोटे की वजह से छोड़ दिया था। पर क्योंकि टॉपिक पर आते हैं, तो क्या हुआ कि मेरे पापा ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया था, तो अब मेरे चाचा जाया करते बस। तो मेरे पापा बोले तेरे को खेलने जाना है, तो कहाँ जाना है। पापा बोले वहाँ पे पहले मेरे को उस वक्त भी मैं मोटा था, तो पापा बोले वहाँ पे भी पानी वानी दे दियो पहले तो, ठीक है। पानी वानी देने के लिए चल पड़, क्योंकि एकदम तो खिलाएंगे नहीं। फुटबॉल एक स्पोर्ट्स है, जब तुम नहीं आता हो ना तो उसमें इंजरी बहुत गंदी होती है। जब सारे शूट ले रहे हो तुम वहाँ खड़े हो जाओ ना, बहुत गंदी होती है। रिसेंटली भी हुई थी मेरे की। तो उसको हटाते हैं अभी साइड, उसको कोई बताऊंगा उसके बारे में कैसे हुई थी क्या हुई थी। पर फिर क्या होता है कि मैं खेलने जाना चालू करता हूँ, फिर पापा को दिखता है कि पहले मेरे चाचा के साथ भेजना चालू करता था कि जाके खेल ले। हम कसार जाया करते, वो सारा मिट्टी का ग्राउंड था, और वहाँ पे मतलब ऐसा फ्री में खेला करते, ग्रास ग्राउंड नहीं थे वो। तो हम खेलने जाना चालू करते हैं, तो पापा बोलते हैं कि भाई मतलब अब जा ही रहा हूँ जब मैं रेगुलरली, तो पापा के तो दोस्त आते ही हैं वहाँ पे, तो पापा भी तो जा सकते हैं। पापा बोले चल मैं लेके चलता हूँ। फिर मैं पापा चाचा साथ में गाड़ी में जाने लग गए। फिर हमने भाई कसार वसार में जाया करते। फिर उसके बाद भाई मतलब इतनी गर्मी हुआ करती ना वहाँ पे, इतनी गर्मी। और वहाँ पे भागो भाई, 2-2 घंटे खेलते थे हम, 2 घंटे फ्री होता था। वो ग्राउंड तो फ्री का था, और सामने पूरी एक्सरसाइज करने की वो बनी हुई थी, एक शेड डाल रखी थी, छाया में एक्सरसाइज करो वहाँ पे। तो भाई मैं गर्मियों में जाना चालू करा था, इतना गंदा सर में दर्द होता था संडे को रोज रोज रोज। क्योंकि क्या होता था, इतनी ज्यादा गर्मी में जब तुम फैट है तुम्हारे अंदर, तुम्हें भागा नहीं जा रहा, तुम्हारी सांस नहीं चढ़ रही है, और उसके बाद जब ये सब होता है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाता है जब इतनी गर्मी में तुम भागते हो एकदम। क्योंकि क्रिकेट में कंपैरेटिवली बहुत कम भागना होता है, फुटबॉल में बहुत ज्यादा भागना होता है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत वगैरह आई। रोज पैरासीटामोल लेके कोई नहीं सो जाता था, खा मतलब खाना पीना भी नहीं खाता था, मैं ही हो जाता था मेरे को भाई। आज तक भी है कि जब मैं संडे को बहुत खेल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मैं नहीं खाता सुबह खाना। मैं रात को खाता हूँ, या फिर शाम को 3 बजे खाता हूँ, और रात को खाता हूँ, या फिर मैं खाता ही नहीं, उसी तरह रात को खाता हूँ। क्योंकि मन ही नहीं करता खाने का, इतना भागने में, इतनी गर्मी में, इतनी मेहनत करने के बाद। फिर क्या होता है कि हम कसार वसार में भाई हम खेलते हैं पूरी गर्मी। और फुटबॉल ने मेरा जो सडन ट्रांसफॉर्म करा है ना वो, एकदम यहाँ से लाके यहाँ पे रखती है, यहाँ से यहाँ पे रखती है एकदम। इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ मैं, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ वो गिर रही है तो आवाज़ हो रही है मेरा, वो तो हवा ही कुछ इस तरीके की वजह से। तो मैंने मत करना। पर क्या होता है कि यार मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, इतना ज़्यादा पसीने आते हैं, इतना सब कुछ होता है, और एकदम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाती है। क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, गर्मी में भाग रहा हूँ, मेरा फैट लॉस हो रहा है, ठीक है, और मैं उतना खा भी नहीं रहा। तो मैं एक तरीके से कट पे जा रखा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, और फिर पूरे हफ्ते यहाँ पे संडे को फुटबॉल खेल के आता था, और यहाँ पे खेलता था मैं क्रिकेट। बॉल दीवार पे मारी लेदर की, और उसको खेला, बॉल दीवार पे मारी, और मैं कम से कम भी 1.5-2 घंटे खेलता था। मेरे को 2 साल हो गए, मैं आज तक भी जब मेरा ये हो जाता है ना, रोज खेलता हूँ आज भी। जब मेरा ये हो जाता है ना कि यार दिमाग खराब हो रहा है आज, तो आज कुछ भी नहीं करा मैंने घर पे बैठ के, मतलब ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ और, मैं ये करने आ जाता हूँ, बॉल मार के खेलता हूँ, फुटबॉल से मारता हूँ इस दीवार से, यहाँ पे एक दीवार है उसमें। भाई इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होती जितना सबको लगता है कि भाई बस जाके कट मार लिया और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। भाई फट जाती है, सही में फट जाती है। मतलब इतना जब तुम ट्रांसफॉर्म करने जाते हो ना अपने आप को, जब जहाँ पे मैं था, मैं कर दूँ अपनी हाँ
यहीं पे रख दो, जीने पे ले लूंगा, ले जाऊंगा मैं, रख दो। तो वही पता है जितना भी एक तुम एक्सेजरेटर से बोलते हो इंग्लिश, ठीक है मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूँ अभी इंग्लिश बोलते वक्त यहाँ पर वीडियो में, वैसे ठीक है क्योंकि आदत नहीं है अभी। पर इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं ना हर चीज़ को कि भाई बहुत आसान या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ही आसान है। हमेशा हम चीज़ को एक्सट्रीम पर लेके जाते हैं कि या तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ज़्यादा आसान है, पर दोनों का कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी है तो तुम्हारे लिए वो आसान तो नहीं कहूँगा पर कंपेरेटिवली आसान हो जाएगी उनसे जिनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। पर अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, तुम्हारे लिए ये पीक हार्ड होने वाली है, मतलब तुम कर भी नहीं पाओगे शायद। तो भाई पहले कंसिस्टेंसी लाना सीखो, अपनी रोज मेहनत करा करो, और जितना भी टाइम मिले ना भाई दिया करो, और सनलाइट में खेला करो। सनलाइट में जैसे अभी शाम शाम का टाइम है ना, कितने बज रहे हैं अभी, 5:30 मेरे ख्याल से बज रहे हैं, 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। इस टाइम खेल लिया करो या फिर धूप में खेल लिया करो, उससे तुम्हारा विटामिन डी पूरा हो जाता है, उससे तुम्हारे भाई विटामिन पूरे होते हैं, थोड़ी बहुत तुम मिलते हैं विटामिन डी वगैरह, D2 ऐसे करके हाइट के लिए जरूरी होता है, बहुत चीज़ों के लिए जरूरी होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अलग से। और क्या कहते हैं उसे, मास डेंसिटी वगैरह हर चीज़ में मदद करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तुम्हारा, तुम भाई तुम डार्क सर्कल्स कम आते हैं तुम्हारे, तुम्हारा जब विटामिन डी पूरा होता है तुम हर चीज़ में मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, फोकस तुम्हारा अच्छे से रहता है, कहीं से भी हिलता नहीं है कहीं पे तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे या फिर कुछ और। जब वो कुछ है तुम्हारे पास करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह, तो करो भाई उस चीज़ को करो, वेट लॉस करो, क्योंकि जितना मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने आज तक लोगों को लगता है कि मैं जैसे पैदा हुआ था मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, उनमें कोई जेनेटिकली ये मिलती आ रही है मेरे को, ये फेस ये बॉडी स्ट्रक्चर ये वो टाइप। पर मैं तुम्हें अपनी इंडिविजुअल फोटो दिखाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा मैं कहाँ से कहाँ तक आया। पहले मैं इतना सा था, इतना पतला था, मतलब बहुत पतला, बहुत मतलब हद पतला था। उसके बाद मैं बहुत मोटा हो गया लॉकडाउन में, क्योंकि खाया पिया बैठ गया, खाया पिया बैठ गया, कोई एक्सरसाइज नहीं। वो उसके बाद दोबारा बदला हुआ, और विद नो स्ट्रेच मार्क्स, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा, गर्मियों में दिखाऊंगा या कभी कोई हाफ स्लीव्स पे पहनूंगा, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है मेरे कहीं पे भी, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, बस यहाँ पे है थोड़ा सा इस साइड, इस एरिया में है बस, कमर के यहाँ पे नीचे, ये थाइस वगैरह पे हल्का सा है, 2-3 है बस, जो स्टैंड से बने रहते हैं दोनों तरफ। तो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा मेरे नहीं है भाई कहीं पे भी स्ट्रेच मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुअली गिराया है वेट, मैंने एकदम कट नहीं करा उस वेट को कि मैंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट पे जाके मैं मार रहा हूँ भाई रोज जिम। नहीं, मैं जिम आज तक नहीं गया, वो घर पे मंगवा रखे वेट उनको करता हूँ, पर मैं जिम आज तक नहीं गया। तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि बिना जिम के भी बहुत कुछ कर सकते हो तुम, ट्रांसफॉर्म करो भाई अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तुम एक बार ट्रांसफॉर्म कर लोगे ना अपने आप को, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही थी जो तुमने ग्रैब कर लिया। पर अगर वो होती पहले वाली, अगर तुम होते जो तुम पहले मोटे या पतले जो भी थे, तो भाई तुम नहीं कर पाते, नहीं करवाते सच में, ग्रैब नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटीज़ को। और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ तुम भाई कहीं पे तुम्हें कोई, कहीं पे भी तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, मोटे और पतले लोगों को, पतलों को तुम्हें पता है क्या बोला जाता है कि भाई मास्टरबेट करता होता है, ये वो हिंदी में तुम्हें पता है क्या बोला जाता है। भाई मोटे लोगों को मोटा बहुत बोला जाता है, खाता है मत खाया कर इतना, तो फिट रहना ही पड़ता है भाई। और कैसे नहीं रहोगे भाई तुम फिट, तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या क्यों नहीं रहोगे तुम फिट? फिट रह के हर चीज़ में तुम्हें फ़ायदा है, मतलब आगे जाके तुम जो अपॉर्चुनिटी भी देखोगे ना, तो थोड़े जो फिट कैंडिडेट होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनसे जो मोटापे या फिर बहुत ही ज़्यादा ओबीस हैं जो भी बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा उसमें पड़ चुके हैं उससे। तो भाई बड़ो आगे, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, आप मोटा या पतला नहीं है बस। और तो भाई बड़ो आगे, कुछ नहीं रखा, पतला रहने में मोटा रहने में, अपनी फिट लाइफ जियो, रोज दौड़ा करो भाई, तो दौड़ भी नहीं होता भाई, संडे एक दिन तो ऐसा रखो वीक का जहाँ पे तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे फुटबॉल हो गया या क्रिकेट या कुछ भी, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, अभी तो कुछ भी नहीं खेल रहे तो कम से कम क्रिकेट खेलो, अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो कम से कम फुटबॉल तो खेलो। तो ऐसे करके भाई बास्केटबॉल में जा सकते हो, वहाँ पे भागना कूदना हर चीज़ में होता है, तो हाइट भी स्ट्रेच होगी, फिट भी रहोगे, बस इतना ही था। और तुम भी मतलब
एक चीज़ बोलूँगा मैं बस, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। मैं पता है मैं ये चाहूँ तो मैं ये चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। अभी हो जाता अभी तक ये मैंने 2 महीने पहले चालू करा था, अगर मैं कंसिस्टेंट होता तो। पर मैं कंसिस्टेंट अभी फ़िलहाल हूँ नहीं, मेरी कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाता इस चैनल पर। और धीरे-धीरे इसमें भी कंसिस्टेंसी दिखाएँगे। मैंने अपनी भाई वेट लॉस में भी कंसिस्टेंसी दिखाई। मैं भाई अपनी हर चीज़ में, मैंने पढ़ाई में भी दिखाई है। एक टाइम पर मैं भी बीच में बिल्कुल एक तरह का मतलब डिफ़ॉल्टर हो गया था, कुछ नहीं आता था मेरे को। और एक अब मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टॉप पर था, तो मैं सेकंड या थर्ड पे आया था, टॉप 3 में आया था मैं। तो भाई देख लो, तुम हर चीज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है ना, तो भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, बस तुम चालू करो हर चीज़ करना, एंड यू विल ग्रो, यू विल ग्रो, बस।